सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। मौजूदा समय में जो सबसे बड़ी खबर रही है कोरोना को छोड़कर तो वह सिंधिया का बीजेपी में शामिल हो जाना। शुभचिंतक यकीन नहीं कर पा रहे थे, यह तो बिल्कुल लग रहा था कि वह नई पार्टी बना लेंगे, लेकिन यह यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हो जाते हैं, लेकिन उनका यह कदम बहुत ही बेहतर निकला क्योंकि मौजूदा समय में जो चुनाव होने वाले हैं जिसमें 22 बागी विधायक हो गए और प्लस 2 विधायक जो मर चुके हैं, तो 24 सीटों पर चुनाव होना है। लेकिन ये 22 बागी विधायक यहाँ पर आए हैं, यह देखने वाली बात होगी क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। लेकिन अब यदि यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर लेती है इन 22 सीटों में या अधिकतम सीटों में, तो यहाँ से एक बात खुलकर तो सामने आ जाती है कि यदि अल्पसंख्यक समुदाय यह सोचता है कि अन्य पार्टी पर बैठा हुआ कोई बहुसंख्यक समुदाय का नेता उसके हित के लिए बैठा है, वह उसकी बातें कर रहा है, यानी कि वह उसके साथ है, आप उसको वोट भी देते हैं, तो आप यह सोचिए कि जब तक पार्टी से उसको लाभ है इसलिए वह आपके साथ है, क्योंकि अपोजिट विचारधारा तो रखनी है आपको। लेकिन आप यह मान लीजिए कि हृदय से वह बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित है। यदि उसको वहां से कोई बड़ा फायदा मिलता है तो वह वहां जाने में बिल्कुल नहीं चूकेगा और उन बातों के पक्ष में खड़ा हुआ नजर आएगा जिन बातों का लगातार विरोध करता था। जिस अल्पसंख्यक समुदाय की हित में खड़ा हुआ नजर आता था, हिमायत करता हुआ नजर आता था, भले ही वहां जाकर उसकी बुराई अपने मुंह से ना करे, लेकिन उसकी पार्टी द्वारा किए गए कार्यक्रमों में उनकी बुराई में वह कहीं ना कहीं चुप्पी साध लेगा। मौजूदा समय में सिंधिया को इस बड़ी परेशानी का सामना करना होगा। इससे पहले NRC, CAA, NPR को लेकर सिंधिया भी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन मौजूदा समय में अभी शाहीन बाग से महिलाओं को भगा दिया गया है, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई है। अब सिंधिया इसकी आलोचना किस प्रकार करेंगे? क्या अब वह समझदार हो गए होंगे? जो विषय वह छोड़ गए थे, क्या भारतीय जनता पार्टी में जाकर पढ़ लिया होगा तो शायद अब CAA, NRC का समर्थन करने लगे, कल तक नहीं करते थे। तो यहाँ विचारधाराओं से इतना बड़ा सौदा और ये तमाम बातें, जैसा मैंने कहा कि आप यदि उसको वोट देते हैं तो सिर्फ वह अपनी पार्टी से जब तक फायदा पा रहा है तब तक तो वह आपके हित में खड़ा हुआ है, नहीं बीजेपी की विचारधारा उसके मन में ही है और वह भी यही चाहता है कि जिस हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है वह बन जाए। आपको इस संबंध में क्या लगता है? यह मेरी व्यक्तिगत राय थी, आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।